ग्रिमवुड हिल का भूत। उस रात सराय शांत थी। चूल्हे की चटकती हुई आवाज और शटर के खिलाफ हवा की कभी कभार की कराह को छोड़कर मैं अकेला संरक्षक था, जो बंजर दलदलों से होकर लंबी यात्रा से थका हुआ था। ब्लैक हॉलो का गांव कुछ ढाती हुई झोपड़ियों और इस एकांत सराय से ज्यादा कुछ नहीं था। इसका फीका पड़ा हुआ चिन्ह हवा में भयावह रूप से चरमरा रहा था। सराय का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा मौसम से ग्रसित था और आंखें मरते हुए अंगारों जैसी थीं, मेरे सामने बैठा था। उसने शराब का एक टैंकर्ड पी लिया। हालांकि उसे पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था, एक भार जो उस पर दबा हुआ था, मानो हवा ही उसे कुचलने की साजिश कर रही हो। तुम यहां आने के लिए ग्रिमवुड हिल से आए हो, है ना? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। मैंने उसके लहजे से हैरान होकर सिर हिलाया। हाँ, जंगल से होकर जाने वाला रास्ता ही एकमात्र रास्ता था। आदमी का चेहरा काला पड़ गया और वह आगे की ओर झुक गया। टिमटिमाती आग की रोशनी उसके दुबले चेहरे पर डरावनी छाया डाल रही थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। कोई भी बिना किसी परिणाम के ग्रिमवुड हिल से नहीं गुजरता। मैंने भौहें सिकोड़ी, खामोश, दमनकारी जंगल और देखे जाने की अजीब अनुभूति को याद करते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े आदमी ने जोर से आह भरी, मानो खुद को कबूल करने के लिए तैयार कर रहा हो। एक बार ग्रिमवुड एक संपन्न गांव था, जो जीवन और हंसी से भरा था। लेकिन यह अंधेरा आने से पहले की बात है, भूत से पहले की। भूत? मैंने पूछा। हवा की शोकाकुल चीख के ऊपर मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें दूर थीं। इसकी शुरुआत जानवरों से हुई। पशुधन मृत पाए गए, उनके शरीर मुड़े हुए और जीवनहीन थे। फिर यह लोगों तक फैल गया। उन्होंने एक छायादार आकृति के बारे में बात की जो रात में जंगल में घूमती थी, जो इस दुनिया की नहीं थी। जिन्होंने इसे देखा वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। वे बीमार हो गए और धीरे धीरे खत्म होते गए, जब तक कि उनके पास खोखली सीपियां नहीं बची। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। गांव का क्या हुआ? यह सुनसान हो गया था, उसने गंभीर स्वर में कहा। बचे हुए लोग भाग गए, लेकिन भूत ने अपने अंतिम शिकार को मार डाला। वे कहते हैं कि यह अभी भी पहाड़ी पर किसी प्राचीन अभिशाप से बंधा हुआ है और यह घुसपैठियों को पसंद नहीं करता। मैंने उपहास किया, हालांकि मेरी हंसी मुझे भी खोखली लग रही थी। निश्चित रूप से आप ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते। सराय वाले की नजर तेज हो गई। क्या आपको लगता है कि जंगल की खामोशी स्वाभाविक है? क्या आपने उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस नहीं किया है? भूत सिर्फ पीछा नहीं करता, वह शिकार भी करता है। और अगर आप उसके रास्ते पर चले हैं तो वह आपकी गंध पहले से ही पहचान लेता है। अचानक हवा के झोंके ने आग बुझा दी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं जम गया। बूढ़े आदमी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाया। पहले तो मैंने हवा के अलावा कुछ नहीं सुना। फिर एक बेहोश अलौकिक चीख आई, जो किसी पीड़ित आत्मा की चीख की तरह उठती गिरती रही। यह तेज होती गई, करीब आती गई, जब तक कि यह दीवारों के आर पार नहीं हो गई। सराय वाले का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। यह यहां है, उसने फुसफुसाया। दरवाजा जोर से खुला और ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया। दरवाजे पर छाया में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसका रूप अस्पष्ट था, लेकिन एक स्पष्ट द्वेष को विकीर्ण कर रहा था। दो चमकती आंखें, नरक के सबसे गहरे गड्ढों से निकले अंगारों की तरह, मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं लड़खड़ा गया। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। भूत आगे बढ़ गया। उसकी उपस्थिति दमनकारी, दम घोंटने वाली थी। बूढ़ा आदमी अपने घुटनों पर गिर गया। अपनी सांसों के नीचे प्रार्थनाएं बुदबुदा रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था। यह जगह छोड़ दो, भूत फुसफुसाया। उसकी आवाज एक कर्कश प्रतिध्वनि थी जो हर जगह और कहीं से भी निकलती हुई लग रही थी। चले जाओ, नहीं तो तुम भी उनके साथ मिल जाओगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह आकृति गायब हो गई और केवल ठंड और हवा की आवाज रह गई। सराय का मालिक कांप रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुम पर निशान लगा दिए गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह तुम्हें अपने कब्जे में नहीं ले लेता। मैं उस रात भाग गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा दिमाग दौड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ब्लैक हॉलो से दूर चला गया, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। अब भी
जब मैं आग के पास बैठकर यह कहानी सुनाता हूं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं दूर से भूत की चीख सुन सकता हूं और मुझे पता है कि यह अभी भी मेरे पीछे आ रहा है।